हेलो दोस्तों, आज हम समास का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। सबसे पहले समास कहते किसे हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्द से नए शब्द बनते हैं तो वह प्रक्रिया समास कहलाती है। जब इस प्रोसेस से नए शब्द बन जाते हैं तो उन्हें समस्त पद कहा जाता है, और जब इन समस्त पदों को अलग किया जाता है तब ये समास विग्रह कहलाते हैं। समस्त पद जो नए शब्द बनते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। उनके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं और हम इसके कुछ भेद होते हैं, और इसके सभी भेदों को हम इस एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देश विदेश शब्द कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिनके कि दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ देश विदेश, यहाँ दोनों पद प्रधान है, तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास है। फिर है कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे हम चतुर्भुज को द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि द्विगु समास उस समास को कहते हैं कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे चतुर्भुज है तो इसका जो पहला पद है चतुर, इसका मतलब होता है चार, तो चार भुजाएं हैं, तो ये गणनीय है। पहला पद इसका संख्यावाचक हो गया, यानी हम इसे गिन पा रहे हैं, तो ये हो गया द्विगु समास। फिर है यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? यथाशीघ्र शब्द अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि इस समास को आप इस तरह से पहचानते हैं कि अधिकतर जब ये समास होता है तो इसके आगे में यथा लिखा रहेगा, बे लिखा रहेगा, भर लिखा रहेगा। तो यहाँ पे यथा लिखा हुआ है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। फिर है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द बहुव्रीहि समास है। इसका मतलब है कि जब समस्त पद में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तब वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि चंद्रशेखर, इसका मतलब होता है जिसके शेखर पर चंद्र है, यानी शंकर जी की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे खुलकर उनका नाम लिखा हुआ नहीं है। बस ये दोनों मिलकर किसी दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला का मतलब होता है तीन फल। तो यहाँ पे देखिए त्रि का मतलब होता है तीन, यानी इसका जो पहला पद आ गया वो है गणनीय, संख्यावाचक है, तो ये हो गया द्विगु समास का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वनमानुष शब्द कौन सा समास है? अब वनमानुष यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस समास का विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वन का मानुष, यानी जो वन में रहता है। अगर और डिटेल में जाए तो वन का मानुष, और का हो जाता है कर्ता की, ये क्या कहते हैं, कारक की विभक्ति है का। तो तत्पुरुष समास ऐसे समास को कहते हैं कि जैसे जिस समास का हम विग्रह करें तो उसके बीच में कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, और जब हम उसे समस्त पद बनाते हैं तो कारक की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, यानी उसे गायब कर दिया जाता है। तो वन मानुष को जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा वन का मानुष, कर्ता की विभक्ति आ गई, और जब इसे समस्त पद बनाया गया तो ये हो गया वन मानुष, इसलिए ये है तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। फिर है रसोई घर कौन सा समास है? सेम ही कंडीशन है, रसोई घर भी तत्पुरुष ही समास है, क्योंकि अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा रसोई का घर, और का क्या है तो कर्ता की, ये कारक की एक विभक्ति हो गई, और जब ये रसोई का घर इसका हो जाएगा ये समास विग्रह, और जब इसे समस्त पद बनाएंगे तो सीधे बन जाएगा रसोई घर, यानी का यहाँ पे लोप कर दिया गया। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय मतलब आनंद से मय, कारक की विभक्ति बीच में आ गई, इसका यानी आपको ये समास बनाने के लिए समास विग्रह का भी ज्ञान होना पड़ेगा। यानी आनंद से मय, जो आनंद से मय है तो से भी कारक की ही विभक्ति हो गई, ये भी तत्पुरुष समास है। फिर हम आते हैं नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नव का मतलब होता है
नौ, यानी नौ रत्न, यानी इसके स्टार्टिंग में ही हमारे पास क्या आ गया, संख्यावाचक आ गया, तो ये द्विगु समास हो गया। यानी जिसके समस्त पद में पहले पद में संख्यावाचक हो, गणनीय हो जिसका समस्त पद, तो वो होता है द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। यह है चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है। मौली का मतलब होता है शेर, यानी जिसके सर पर चंद्र हो। तो ये दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मौली में चंद्र किसका है, शंकर भगवान का। नाम खुल के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इशारा तीसरे की ओर ही किया जा रहा है, तो ये हो जाता है बहुव्रीहि समास। फिर कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। यहाँ पे धीरे धीरे शब्द हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे कि अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल और है कि जैसे एक ही शब्द जहाँ रिपीट करते हैं तो वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि घर घर, घर डैश घर, दिनों दिन, ये सारे अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है। तो जिस समास के आरंभ में आपको प्रति मिले, यथा मिले, बे मिले, भर मिले, वो सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। प्रति से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये अव्ययी भाव समास है। धनहीन शब्द कौन सा समास है। समास विग्रह इसका करेंगे तो आपको पता चलेगा धन से हीन, यानी जो धन से हीन हो गया है, जिसके पास धन नहीं है, तो तत्पुरुष समास, क्योंकि धन से हीन और से क्या हो जाती है, कर्ता के कारक की विभक्ति। रामानुज शब्द कौन सा समास है। रामानुज यानी राम का अनुज, इसका समास विग्रह हो जाएगा राम का अनुज, यानी राम का छोटा भाई। तो का आ गया, का है यहाँ पे कारक की विभक्ति, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। फिर है आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म में यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास के स्टार्टिंग में आ भी रहता है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि अधिकतर अव्ययी भाव समास के स्टार्टिंग में आ, कौमा बे, कौमा भर, कौमा यथा, कौमा प्रति, कौमा नी, कौमा बा आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए, पहले भी एक बार ये क्वेश्चन था, तो उसमें हमने इसे द्विगु समास में टिक किया था, क्योंकि इसका जो पहला पद है वो चतुर बता रहा है, यानी कि 4 भुजाएं हैं, संख्यावाचक है। लेकिन यहाँ पे इस बार द्विगु समास है नहीं एग्जाम्पल में, तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी। 4 भुजाएं किसकी होती है, विष्णु भगवान की होती है, यानी ये दोनों मिल के किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसको एक बार और समझते हैं। नेक्स्ट है हाथ पैर कौन सा समास है। तो इसके दोनों पद प्रधान है, ये द्वंद्व समास है। पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी यानी पहले पद में ये हमें पंच मिल गया, यानी ये द्विगु समास है। पहला पद इस समास का संख्यावाचक है, गणनीय है, गिना जा सकता है, 5 है, तो ये द्विगु समास हो गया। कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर तत्पुरुष समास है, यानी काम से चोरी करने वाला या काम से जी चुराने वाला। तो बीच में आ गई है कारक की विभक्ति, विग्रह करते समय बीच में आ गई कारक की विभक्ति, तो हो गया ये तत्पुरुष समास। आजकल कौन सा समास है। आजकल यहाँ पे द्वंद्व समास है, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो यानी पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है कपड़ा जिसका। तो कपड़ा पीला किनका है, विष्णु का। यानी ये दोनों पद मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, विष्णु की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो वो कौन था, इंद्रजीत था, तो ये भी बहुव्रीहि समास है। कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है। कपड़ा लत्ता में दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास है। अठकोना में कौन सा समास है। अठकोना यानी जहाँ पे 8 कोना होते हैं, तो इसका प्रथम पद कैसा हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये द्विगु समास है। नवयुवक में कौन सा समास है।
तो यहाँ पे नवयुवक में हमें मिल जाएगा, ये कर्मधारय समास है। क्यों है? तो कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं कि जिस समासिक पद में विशेषण और विशेष साथ साथ हो। जैसे कि वह युवक है, नवयुवक है। नव का मतलब क्या? जवान युवक है, तो उस युवक की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता कौन बता रहा है? नव बता रहा है, तो वो हो गया विशेषण। युवक कौन है? युवक की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया विशेष। तो यहाँ पे विशेष और विशेषण एक ही साथ मौजूद है, यानी नव है वो जो युवक, तो ये हो गया कर्मधारय समास। यानी उस समास में विशेष और विशेषण एक ही साथ प्रेजेंट रहते हैं। हिमालय का विग्रह क्या होगा? हिमालय का यहाँ पे देखिए विग्रह करने भी आ सकता है, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, यानी हिम का आलय। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताएंगे कि ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि बीच में का आ गया, यानी कारक की विभक्ति आ गई। विद्या अभ्यास का क्या विग्रह होगा? इसका विग्रह होगा विद्या का अभ्यास। और किसका एग्जाम्पल है? ये तत्पुरुष समास का, क्योंकि बीच में का आ रहा है। दुग्धो उज्ज्वल का विग्रह क्या होगा? इसका होगा दूध की भांति उजला। त्रिभुवन का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होता है तीन भवनों का समाहार। अगर आपसे पूछ दे किस समास का एग्जाम्पल है, तो द्विगु समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टार्टिंग में त्रि है, यानी तीन है, प्रथम पद संख्यावाचक है। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। द्वारपाल का विग्रह क्या होगा? यानी द्वारपाल यहाँ पे है समास, इसका विग्रह हो जाएगा द्वार की रक्षा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? तो लाभ या अलाभ। आतपजीवी का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा आतप, यानी धूप से जीने वाला। पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा, पीताम्बर जब बहुव्रीहि समास होगा तो उसका विच्छेद क्या होगा? तो उसका विच्छेद हो जाएगा पीला है अंबर जिसमें वह, यानी पीला है अंबर जिसका। यानी दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुव्रीहि है। लेकिन एक कंडीशन और आती है जब ये कर्मधारय समास बन जाता है। जैसे कि अगर आपको अर्थ दिया रहे पीला है कपड़ा जिसका, यानी कि कपड़ा कैसा है? कपड़ा वह कैसा है? पीला अंबर है, यानी अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है, तो ऐसे कंडीशन में ये कर्मधारय बन जाता है। लेकिन अगर इसे बहुव्रीहि समास बनाना है तो ये हो जाएगा पीला है अंबर जिसमें वह, यानी विष्णु, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देखिए आगे ही क्वेश्चन है कि पीताम्बर कर्मधारय समास कब होगा? तो जब इसका विग्रह होगा पीला अंबर, यानी पीला कपड़ा। यहाँ पे कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीला है, और यहाँ तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और अंबर क्या हो गया? इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष हो गया। जब विशेषण विशेष एक ही साथ मौजूद होते हैं तब ये कर्मधारय समास बन जाता है। गुण दोष का विग्रह क्या होगा? गुण दोष का विग्रह हो जाता है गुण या दोष। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार यानी राज्य का कुमार, तो बीच में का आ गया, कारक की विभक्ति आ गई है विग्रह करते समय, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। दाल रोटी के समास का नाम बताए? तो दाल रोटी बीच में योजक भी है, यानी इसके दोनों पद प्रधान है, ये हो जाता है द्वंद्व समास। घनश्याम में कौन सा समास है? घन का मतलब होता है जिसका रंग थोड़ा डार्क हो, आप थोड़ा काला में श्यामला में। घन का मतलब होता है शरीर, और श्याम का मतलब होता है श्यामला, यानी जिसका शरीर श्यामला हो में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए बहुव्रीहि समास दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम कर्मधारय समास में टिक कर देंगे, क्योंकि शरीर की विशेषता बताई जा रही है कि वह श्यामला है। फिर है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा यानी चार राह जहाँ से निकलते हैं, जब आप चौराहा पर खड़ा होते होंगे तो वहाँ से चार रोड निकलते हैं, तो यानी प्रथम पद में क्या हो गया? चार हो गया, ये हो गया द्विगु समास का एग्जाम्पल। फिर है गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो यहाँ आ गई है को,
को होती है कारक की विभक्ति। गगनचुंबी का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, को आ जाएगा। कारक की विभक्ति आ गई तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा यानी इस शब्द के स्टार्टिंग में यथा आ रहा है तो यह अव्ययी भाव समास है। कमल नयन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे कमल नयन यानी जिसका आँख कमल के जैसा है, तो यहाँ पे आँख की विशेषता बताई जा रही है कि वह कमल के समान है। कमल क्या हो गया विशेषण, नयन क्या हो गया विशेष। विशेषण विशेष दोनों यहाँ मौजूद हैं तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। पंचपात्र में कौन सा समास है। पात्र का मतलब होता है बर्तन, यूटेंसिल या फिर कहें तो कंटेनर, यानी 5 पात्र है तो जिसके पहले पद में ही 5 आ गया वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास, यानी पहला पद ही इसका संख्यावाचक हो गया। घुड़सवार में कौन सा समास है, यानी घोड़े की सवारी करना, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा जब आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कारक की विभक्ति, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, कर्मधारय समास भी हो सकता है। लंबा है उदर जिसका यानी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं गणेश जी, तब ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और अगर सिर्फ कहा जाए कि लंबा उदर यानी पेट की विशेषता बताई जा रही है कि पेट लंबा है, तब ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा कर्मधारय समास। चक्र पानी में कौन सा समास है, पानी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र है, और हाथ में चक्र किसके है, विष्णु जी के, यानी विष्णु जी की, यानी ये दोनों मिलकर विष्णु जी की ओर इशारा कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर इसका अर्थ, हालांकि आपसे अर्थ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसका अर्थ ये हो सिर्फ चक्र पानी यानी जिसके हाथ में चक्र नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बहुव्रीहि समास ही हो जाएगा। मुक्कामुक्की में कौन सा समास है, ये दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। बेखटके में कौन सा समास है, तो जब शब्द के स्टार्टिंग में यथा, बे, भर इत्यादि रहे तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। भर पेट में कौन सा समास है, भर भी जब होता है तो यहाँ पे भर जब स्टार्टिंग होता है तो वो होता है अव्ययी भाव समास। यथास्थान, यथास्थान यानी शब्द के स्टार्टिंग में यथा लग रहा है तो ये भी है अव्ययी भाव समास। साफ साफ में कौन सा समास है, यहाँ बीच में योजक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है यानी एक ही शब्द की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि घर घर, दिनों दिन, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास। जीव जंतु में कौन सा समास है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में भी दोनों पद प्रधान है, ये भी द्वंद्व समास है और यहाँ पे बीच में योजक भी है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, यहाँ पे भी दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। भात दाल में भी दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर में हम यानी नीला है अंबर जिसका, जिसका कपड़ा नीला है, तो यहाँ पे नीला हम बहुव्रीहि समास लगा देंगे, नीला है अंबर जिसका, वह है बहुव्रीहि। कठखोदवा में कौन सा समास है, यानी काठ को खोदने वाला, और को क्या हो जाती है, कारक की विभक्ति हो जाती है। कठखोदवा का जब आप समास विग्रह करेंगे तो बीच में आएगा काठ को खोदने वाला, तो को क्या है, कारक की विभक्ति है। जैसे ही विग्रह करते समय बीच में कारक की विभक्ति आए तो यह सीधे हो जाता है तत्पुरुष समास। चिड़ीमार में कौन सा समास है, चिड़ीमार यानी चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ पे भी बीच में आ गई है कारक की विभक्ति, तत्पुरुष समास। मनमाना में कौन सा समास है, यानी तत्पुरुष समास है, इसका भी जब हम विग्रह करेंगे तो बीच में कारक की विभक्ति आएगी। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त में सीधे तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त का विग्रह निकाले तो आपको पता चलेगा स्वर्ग को प्राप्त, यानी जो मर चुका है। हालांकि ये थोड़ा बस
ज़्यादा डिटेल हो गया, यानी हमें यहीं तक जानना है। स्वर्ग को प्राप्त, को है कारक की विभक्ति, ये हो गया तत्पुरुष समास। शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव डैश पार्वती, बीच में योजक है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। लोटा डोरी में भी बीच में योजक है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। कमल नयन, यानी जिसका नयन कमल के समान है, जिसका नयन कमल के समान है, तो यहाँ नयन की विशेषता बताई जा रही है। तो नयन क्या हो गया? विशेष्य। कमल उसकी विशेषता बता रहा है, क्या हो गया? विशेषण। विशेषण विशेष्य दोनों साथ ही मौजूद है, ये हो गया कर्मधारय समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा का मतलब, वो ती का मतलब यहाँ पे हो गया तीन, तो यहाँ पे पहले पद में ही मिल गया हमें संख्यावाचक, तो ये सीधे हो जाएगा द्विगु समास। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इस तरह से समास को समझ लेते हैं, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।